नमस्ते। स्टोरी हाउस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है गणेश की चमत्कारी खीर। कहानी के इस किस्से की शुरुआत एक छोटे से गांव में हुई, जहां गणेश भगवान का भक्त एक साधु रहता था। साधु जी का नाम रामदास था और वह गांव के सभी लोगों के लिए एक मार्गदर्शक और सहायक थे। उनके आश्रम में सभी लोग आकर्षित होते थे, क्योंकि उनके पास अद्भुत शक्तियां थी जिन्होंने वहीं के लोगों की समस्याओं का समाधान किया। गांव में एक समय की बात है, जब अकाली भूख ने लोगों को दुखी बना दिया। खेतों में फसलों का सुखाना मुश्किल हो गया था और लोगों के पास खाने का सामान कम था। एक दिन रामदास साधु जी ने गांव के लोगों को बुलाया और उनसे बात की। साधु जी ने कहा, भगवान गणेश हमारे जीवन में खुशियां और समृद्धि लाने के लिए जाने जाते हैं। हमें गणेश भगवान के प्रति भक्ति और श्रद्धा रखनी चाहिए। लोग साधु जी की बातों पर यकीन करने लगे और वे गणेश भगवान की पूजा और आराधना करने लगे। एक दिन रामदास साधु जी ने एक विचार दिया, आज हम गणेश भगवान की विशेष पूजा करेंगे और उनके लिए खीर बनाएंगे। लोगों ने आश्रम में खीर बनाने का काम शुरू किया। सभी लोग जोश में थे और वे यकीन कर रहे थे कि इस पूजा के बाद गणेश भगवान उनकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। खीर बनाने के बाद वे उसे गणेश भगवान के मंदिर में लेकर गए। साधु जी ने खीर की थाली को भगवान की मूर्ति के सामने रखा और मंदिर के आसपास के लोगों को बुलाया। फिर साधु जी ने सभी से कहा, हम सब मिलकर गणेश भगवान के लिए ये खीर अर्पित करेंगे। हम सबकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। लोग साधु जी की बातों पर यकीन करते हुए खीर की थाली को भगवान की मूर्ति के सामने रख दिया। उन्होंने मन से गणेश भगवान की पूजा की और खीर को उनके सामने ही चढ़ा दिया। कुछ ही मिनटों में अचानक गणेश भगवान की मूर्ति से आवाज आई, मैंने तुम्हारी पूजा स्वीकार की है और तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए तैयार हूं। सभी लोग हैरान हो गए और आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि खीर की थाली में से सुगंध फैल रही थी और थाली खुद में ही भर रही थी। गणेश भगवान ने फिर से आवाज दी, मैंने तुम्हारे प्रेम और विश्वास को देखा है, इसलिए मैं तुम्हारी मनोकामनाओं को पूरा कर रहा हूं। लोगों ने गणेश भगवान का आभार प्रकट किया और खुशी खुशी अपनी मनोकामनाओं को पूरी होते देखा। गांव में आए दिन से समृद्धि और खुशियां बढ़ गई। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान की श्रद्धा और पूजा से हमारे जीवन में खुशियां और समृद्धि आ सकती है। भगवान के प्रति विश्वास और प्यार हमें हर समस्या का समाधान ढूंढने में मदद करता है। इस तरह गणेश भगवान की चमत्कारी खीर ने उन लोगों की जिंदगी में खुशियां और समृद्धि लाई और रामदास साधु जी के मार्गदर्शन में वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हुए। रामदास साधु जी की गणेश भगवान की चमत्कारी खीर की कहानी गांव के लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध हो गई। ये कहानी विचारशीलता, श्रद्धा और परमात्मा के प्रति विश्वास की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। गांव में हर साल गणेश चतुर्थी के अवसर पर एक महत्वपूर्ण महोत्सव मनाया जाता था। इस खास दिन पर गांव के लोग गणेश भगवान की पूजा और आराधना करते थे। इस वर्ष भी सभी लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उम्मीदवार थे और वे गणेश चतुर्थी के महोत्सव के दिन इसे प्राप्त करने के लिए बेताब थे। गांव के साधु रामदास जी ने इस वर्ष भी एक प्यारी योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि वे गणेश चतुर्थी के दिन एक विशेष प्रकार की खीर बनाएंगे, जिसमें गणेश भगवान की अपनी विशेष बरकत होगी। रामदास साधु जी ने गांव के युवाओं को एक साथ लाकर बताया कि वे इस खीर की तैयारी में मदद करें। सभी युवाएं खुशी खुशी सहमत हो गईं और वे साथ मिलकर खीर बनाने का काम शुरू किया। खीर के लिए उन्होंने स्वादिष्ट दूध, चावल, चीनी और घी का उपयोग किया। सभी ने अपनी मनोकामनाओं को खीर में समर्पित किया और अपने दिलों की गहराइयों से गणेश भगवान की पूजा की। खीर तैयार होने पर साधु जी ने गणेश भगवान के मंदिर में सभी लोगों को बुलाया। उन्होंने खीर की थाली को भगवान की मूर्ति के सामने रखा और मंदिर के आसपास के लोगों को बुलाया। साधु जी ने सभी से कहा, हम सब मिलकर गणेश भगवान के लिए ये खीर अर्पित करेंगे। हम सबकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। लोग साधु जी की बातों पर यकीन करते हुए खीर की थाली को भगवान की मूर्ति के सामने रख दिया। उन्होंने मन से गणेश भगवान की पूजा की और खीर को उनके सामने ही चढ़ा दिया। कुछ ही मिनटों में अचानक गणेश भगवान की मूर्ति से आवाज आई, मैंने तुम्हारी पूजा स्वीकार की है और तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए तैयार हूं। सभी लोग हैरान हो गए और आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि खीर की थाली में से सुगंध फैल रही थी और थाली खुद में ही भर रही थी। गणेश भगवान ने फिर से आवाज दी, मैंने तुम्हारे प्रेम और विश्वास को देखा है, इसलिए मैं तुम्हारी मनोकामनाओं को पूरा कर रहा हूं। लोगों ने गणेश भगवान का आभार प्रकट किया और खुशी खुशी अपनी मनोकामनाओं को पूरी होते देखा। गांव में आए दिन से समृद्धि और खुशियां बढ़ गई। इस दिन के बाद गांव में विश्वास और भक्ति की भावना और भी मजबूत हुई।
लोग अब अकेले नहीं मानते थे कि भगवान की कृपा और आशीर्वाद हर काम को संभाल सकते हैं। गणेश चतुर्थी का महोत्सव हर साल और भी धूमधाम से मनाया जाने लगा, और खुशियां और समृद्धि गांव के लोगों के जीवन में हर तरफ फैल गई। रामदास साधु जी ने खुद भी अपने आश्रम को और भी सुंदर और सुखमय बनाया। उन्होंने आश्रम में एक शिक्षा संस्थान खोला जिसमें गांव के बच्चे नैतिक और शैक्षिक शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। उनके आश्रम में गृहस्थ और साधु संत सभी का स्वागत था, और वहां की मानवीय गुणवत्ता और प्यार ने सभी को प्रभावित किया। एक बार गांव में एक बड़ा संकट आया, जब एक भयंकर सूखा आया और खेतों में कुछ भी नहीं उग रहा था। लोग बिना खाने के भूखे रह गए और दुखी हो गए। इस समय भी गांव के लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि भगवान की कृपा और श्रद्धा किसी भी समस्या को हल कर सकती है। रामदास साधु जी ने अपने आश्रम में एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें वे गणेश भगवान की कृपा और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की। यज्ञ के दौरान उन्होंने गांव के लोगों को भी शामिल किया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अचानक वर्षा की बौछार होने लगी और खेतों में फिर से उम्मीद की किरणें दिखाई देने लगी। लोग हर्षित हो गए और उनकी खेतों में फसलें बढ़ने लगी। गांव में खुशियों की लहर फिर से छाए और सभी ने गणेश भगवान के आशीर्वाद का आभार जताया। इस घड़ी में भी गांव के लोगों ने सीखा कि श्रद्धा, विश्वास और मानवता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने समझा कि खुद को बदलकर और दूसरों की मदद करके ही वे समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इस रूप में रामदास साधु जी की गणेश भगवान की चमत्कारी खीर की कहानी ने गांव के लोगों को एक साथ लाकर उनकी समस्याओं का समाधान पाने के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। ये कहानी हमें ये बताती है कि अगर हम सहयोग करें, भक्ति और विश्वास से काम करें, तो हम किसी भी मुश्किल का समाधान पा सकते हैं और अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। गांव के लोगों के जीवन में गणेश भगवान की कृपा और आशीर्वाद से ही सुख शांति थी, और यह खीर की कहानी उनके लिए एक यादगार अनुभव बन गई। लोगों ने सीखा कि सच्चे मन से भगवान की पूजा करने और उनके आदर्शों का पालन करने से ही वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। गांव के लोगों ने इस कहानी को अपने आप में एक महत्वपूर्ण संदेश के रूप में ग्रहण किया, और वे यह मानने लगे कि जीवन के हर मोड़ पर विश्वास और भक्ति ही सफलता की कुंजी है। रामदास साधु जी के आश्रम में गणेश भगवान की खीर की कहानी के बाद उनके आश्रम में और भी लोग आने लगे और उनकी मार्गदर्शन में आए। वह लोगों के जीवन में और भी सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक हुए और उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान पाने में मदद की। इस गणेश चतुर्थी के बाद गांव में समृद्धि और सुख की बरसात होती रही। लोग न केवल अपने व्यक्तिगत मनोकामनाओं को पूरा करने में सफल होते थे, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी समृद्धि हासिल करते थे। रामदास साधु जी ने ये सिखाया कि भगवान की श्रद्धा और पूजा से हम अपने जीवन को सफल और सुखमय बना सकते हैं। वे गणेश भगवान के आशीर्वाद के साथ अपने आश्रम को और भी सुंदर बनाने के लिए कई और महत्वपूर्ण परियोजनाओं का आयोजन करते रहे और गांव के लोगों के जीवन में एक नया उत्साह और संजीवनी शक्ति लाते रहे। रामदास साधु जी की गणेश भगवान की चमत्कारी खीर की कहानी के बाद गांव के लोगों का जीवन और भी उत्साहपूर्ण हो गया। वे जान गए कि भगवान की पूजा और आदर केवल एक रिचुअल नहीं होते, बल्कि यह आदमी की आदर्श और नीति के साथ जुड़े होते हैं। उन्होंने समझा कि मन की शुद्धि और मानवीय मूल्यों का पालन करने से ही असली सफलता प्राप्त हो सकती है। एक दिन गांव में एक गंभीर समस्या उत्पन्न हुई। गांव के पास एक छोटे से नदी का पुल था और बारिश के बाद नदी का पानी बढ़ गया था, जिससे पुल का एक हिस्सा कुछ ही समय में तबाह हो गया। इससे गांव के लोग पुल को पार करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे और वहां की बच्चियां स्कूल जाने में भी परेशान हो गईं। रामदास साधु जी ने इस समस्या का समाधान ढूंढने का निश्चय किया। उन्होंने गांव के लोगों से एक साथ मिलकर पुल को ठीक करने का काम शुरू किया। उन्होंने स्थानीय शिल्पकारों को भी बुलाया और उनसे पुल की मरम्मत करने के लिए सहायता मांगी। पुल की मरम्मत काम चल रहा था, लेकिन ये काम कई हफ्तों तक चलता रहा। इस दौरान रामदास साधु जी ने गांव के लोगों से पुल की मरम्मत के बीच एक छोटी सी प्रतियोगिता आयोजित की। इस प्रतियोगिता में लोगों को अपनी कौशल का प्रदर्शन करने का मौका मिला और वे पुल की मरम्मत को एक पॉजिटिव और आत्मसंवाद के रूप में देखने लगे। एक दिन रात के समय रामदास साधु जी को सपना आया कि गणेश भगवान उन्हें एक विशेष संकेत देने के लिए आए। सपने में गणेश भगवान ने उन्हें बताया कि वे अगले दिन पुल के निचले हिस्से में खजूर खाद का खोदने का काम करें और वह वहां कुछ महत्वपूर्ण चीजें पा सकते हैं जो पुल की मरम्मत में मदद करेगी। रामदास साधु जी ने सपने का उल्लंघन किया और अगले दिन पुल के निचले हिस्से में खजूर खाद का खोदने का काम किया। खोदते समय उन्होंने वहां एक पुराना सिक्का और एक चीरी हुई किताब पाई। सिक्का और किताब को देखकर रामदास साधु जी का मन उदास हो गया, क्योंकि उन्होंने सपने में कुछ और ही अपेक्षित था।
लेकिन वे ये भी समझ गए कि गणेश भगवान का संकेत उन्हें ये बताने के लिए था कि अक्सर विश्वास और समर्पण से ही हम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, और कभी कभी हमारी अपेक्षाओं से भी अधिक महत्वपूर्ण चीजें हमें मिल सकती हैं। रामदास साधु जी ने उस सिक्के और किताब को बच्चों के लिए एक बच्चा गर्मी में रहने के लिए और आदर्शों से जुड़े रहने के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया। वे बच्चों को इस किताब की कहानियां सुनाते रहे और उन्हें नैतिक शिक्षा देते रहे, जिससे वे अच्छे नागरिक बन सके। पुल की मरम्मत अंत में सफल हो गई और गांव के लोग पुल का निर्माण काम बड़ी उम्मीद और जानकारी के साथ पूरा कर सके। ये पुल गांव के लिए न केवल एक पार्किंग व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि यह भी एक स्थल बन गया जहां लोग सांझ को घूमने और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने आए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब लोग साथ मिलकर मुश्किलों का समाधान ढूंढते हैं और अपने समर्पण के साथ काम करते हैं, तो वे हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। इसके अलावा ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि विश्वास और समर्पण हमारे लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, और कभी कभी हमारी अपेक्षाओं से अधिक महत्वपूर्ण चीजें हमें मिल सकती हैं। जय गणेश।